लाहौर हाईकोर्ट के इलाकाई बेंचों के कयाम के लिए एहतजाज। फैसलाबाद में वकला का मुजाहरा शिद्दत इख्तियार कर गया। डंडा बरदार मुश्तइल वकला ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पर धावा बोलते हुए तोड़ फोड़ की और अमले को यरगमाल बना लिया। अदालतों में साइलिन को जबरदस्ती बाहर निकालकर दरवाजों की तालाबंदी कर दी। गुजरावाला और सियालकोट में भी एहतजाज। वकला ने सेशन कोर्ट के दाखिली रास्तों को ताले लगा दिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस की समाअत मुल्ज़िम नवाज शरीफ ने 50 सवालात में से 45 के जवाब कलमबंद करवा दिए। कुछ सवालात पेचीदा हैं, रिकॉर्ड देकर मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। नवाज शरीफ का बयान, जिन सवालात के जवाबात इत्मीनान बख्श ना हुए उस पर आपसे मजीद सवालात पूछेंगे। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। इसहाक डार वतन वापसी केस। हुकूमत ने बरतानिया को मफरूर मुल्जिम की हवालगी के लिए खत लिख दिया। मुतालिबा मुल्जिमान के तबादले के मुआहदे के तहत किया। बरतानिया ने सवालनामा भेजा है जो नैब को दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। इसहाक डार कहते हैं जब इंसाफ मिलेगा तब आऊंगा। मालूम नहीं वो किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। चकवाल में सीमेंट फैक्ट्री से मुताल्लिक केस। ट्यूबवेल सेल होने से पहले ओवर टाइम चलाया गया। फैक्ट्रीज ने 4 माह का पानी कैसे जमा किया? जेर जमीन तालाब भरे गए, वो पानी कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। तैयारी के बगैर आने पर डीसी चकवाल की सरजनिश। अदालत ने सीमेंट फैक्ट्रीज के मुआयने के लिए 2 रुकनी कमीशन कायम कर दिया। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से चीनी गायब करने का मामला। अनवर मजीद को पेश करने पर बैंकिंग कोर्ट बरहम। ऐसी बीमारी नहीं कि मुल्जिम को अदालत ना लाया जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट पर अदम एतमिनान। आइंदा समाअत पर अनवर मजीद और डॉक्टर को पेश होने का हुक्म। कराची की एम्प्रेस मार्केट को असल हालत में बहाल करने का मिशन। KMC हुकाम का आज मार्केट के अंदर ऑपरेशन का इम्कान। 30 से ज्यादा दुकानों को नोटिस जारी हो चुके। उधर सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची की मुलाकात में बल्दियाती मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। बेरोजगार होने वाले खानदानों को मुतबादिल रोजगार फराहम करने पर भी गौर होगा। लाहौर में दिल दहला देने वाला वाकया। बेटे ने मां और 2 बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तीसरी बहन जख्मी। लाशें चंदशाह कब्रिस्तान से मिली। भाई ने वालिदा और बहनों को फायरिंग करके कत्ल किया। जख्मी लड़की का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड। पुलिस ने मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान और IMF टीम में मुज़ाकरात का फैसला कुन राउंड शुरू हो चुका। वज़ारत खजाना और प्लानिंग कमीशन के साथ मालियाती उमूर पर हतमी बात होगी। स्टेट बैंक, वज़ारत तिजारत और FBR ने 3 साला तखमीने दे दिए। मजमूई तौर पर टैक्स आमदन में 12 अरब से ज़ायद इजाफा होगा। सिंध वाटर बोर्ड अफसरान शिकायत ही नहीं सुनते। वाटर कमीशन का इजहार बरहमी। 7 दिन में शिकायत खत्म करे वरना आधा वाटर बोर्ड घर में बैठा होगा। कमीशन की तनबीह। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 के रहायशी ने बोतल में गंदा पानी कमीशन के सामने पेश कर दिया। वाटर बोर्ड की अमले को पानी की लाइन दुरुस्त करने की हिदायत। शहर शहर बारिश और ठंडी हवाओं का राज। पंजाब के कई शहरों समेत शहर इक़्तिदार में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, मानसहरा, बाजोड़, मालाकंड, सवात में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से धुंध छा गई। उधर नारान, कागान, कालाम, मालम जब्बा, गिलियात, मेहोडंड, अयूबिया, नथिया गली के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाह खुश हो गए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। 2 दिन में 14 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए।
गजा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक ना हो सका। फलस्तीनी मंदूब कहते हैं अमरीका इसराइल की बेजा हिमायत कर रहा है। सलामती काउंसिल मफलूज हो चुकी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग से हलाकतें 50 हो गई। दर्जनों लापता। नकल मकानी करने वालों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 9000 घर और इमारतें भी तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेज हवाएं आग बुझाने में रुकावट हैं। मुकम्मल काबू पाने में मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर आशिकाने रसूल दुरूद व सलाम की महफिलें सजाने लगे। गलियां और बाजार आराइशी अशिया से सजने लगे। जगमग करती लाइट्स और मुख्तलिफ किस्म के बरकी कुमकुमों की बहार आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं और जो एहतजाज जारी है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि वाटर बोर्ड कमीशन ने क्या कहा है। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचों के कयाम के लिए एहतजाज जारी है। फैसलाबाद और गुजरावाला में वकला एहतजाज कर रहे हैं। फैसलाबाद में वकला का मुजाहरा शिद्दत इख्तियार कर गया है। डंडा बरदार मुश्तइल वकला ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ की है और अमले को यरगमाल भी बनाया है। अदालतों में साइलिन को जबरदस्ती बाहर निकालकर दरवाजों की तालाबंदी भी की गई है। जबकि सियालकोट में भी एहतजाज हो रहा है। वकला ने सेशन कोर्ट के दाखिली रास्तों को ताले लगा दिए हैं। वकला एहतजाज कर रहे हैं और इलाकाई बेंचेस का ये मुतालबा है। इससे पहले लाहौर में एहतजाज किया गया और अब फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। और इसी पर अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। गुजरावाला का रुख करते हैं और वहां मोहम्मद असलम मौजूद है। मोहम्मद असलम, बताएगा वकला यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा है और कोई मुज़ाकरात के लिए इनके पास आया अभी तक? वकला जो हाई कोर्ट बेंच के क्याम के लिए पिछले कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं, जो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है दाखिली और खारजी जो सेशन कोर्ट के रास्ते उनको ताले लगाकर बंद कर दिए गए और एहतजाज जो अंदर किया जा रहा है। जब वकला से हमारी बात, उनका कहना है कि ये हमारा तरीना मुतालबा है। हम काफी अरसे से जो मुज़ाकरात हो रहे थे लेकिन मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। आज हमने मजबूर होकर जो सेशन कोर्ट है उसको जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको ताले लगाकर बंद कर गया है। जो बार का सदर है नूर मोहम्मद मिर्जा, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि काफी दिन पहले भी हमने एहतजाज किया था, रोडों पर टायर पे चलाए हैं और जगह जगह गुजरावाला में एहतजाज किया है, लाहौर गए, लेकिन किसी ने हमारे जो मुतालबात हैं आज तक माने नहीं है। जिसकी वजह से आज हम मजबूर होकर जो है ये जो इकदाम उठाया है। जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको जो ताले लगाकर बंद कर दिया गया है। वहाँ जो है साइलिन है उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। जो गेट है तीनों जिन पे दाखिल होते हैं लोग, वहाँ जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जब लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम तो बहुत दूर दराज से आए हैं, किराए खर्च करके आए हैं, लेकिन आज हमारी जो है पेशी थी होनी थी, जिसकी वजह से आज जो है अदालतों में पहुंचे हैं तो वहाँ जो गेट है उन पर ताले लगे हुए हैं। किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। और उसके साथ साथ जो वकला है उनकी बहुत बड़ी तादाद सुबह जो है सबसे पहले हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, शाइस्ता शेख मौजूद हैं। शाइस्ता, बताइएगा तोड़फोड़ के मनाजिर देखे हमने, तो वकला पुरतशद्दुद क्यों है? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट बेंच के क़याम की खातिर वकला जो है वो सरापा एहतजाज बन गए हैं और वो इस हद तक मुश्तिल। उन्होंने सबसे पहले अदालतों में जो जजेस की गाड़ियां खड़ी थी वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की है और उसके बाद उन्होंने अदालतों पर एहतजाज की है। जो साइलिन अदालतों के अंदर दाखिल हो रहे थे उन्होंने उनको भी धक्के देकर बाहर निकाला और उन्होंने कहा है कि आज कोई भी केसेस की जो है कोई भी साइलिन की जो है पेशी नहीं होगी। उनको भी उन्होंने धक्के देकर बाहर निकाला। बाद अब उन्होंने डीसी ऑफिस का घेराव किया है। डीसी ऑफिस में डीसी की मीटिंग भी चल रही थी, वहां पर भी उन्होंने दरवाजे पर जो है वो ठोकरें मारी है, वहां पर भी तोड़फोड़ की है, फर्नीचर की तोड़फोड़ की है। इनका कहना है कि हम 37 सालों से हाईकोर्ट बेंच के लिए जो एहतजाज कर रहे हैं, इनका हफ्तावार एहतजाज तो था वो जारी था, लेकिन इसके साथ साथ जब उन्होंने लगा कि इस केस से भी हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही हफ्तावार
बॉयकॉट के बावजूद भी। तो इसके साथ उन्होंने फिर आज के दिन जो है बाकायदा तौर पर प्री प्लान जो है एहतजाज की। इनका कहना है कि जो वुकला है उनकी जो तादाद में इजाफा हो गया, 5000 के करीब वुकला है और यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच का क़याम जरूरी है। जब इन्होंने को लगा कि इनकी कोई भी जाती जो है सुनवाई तौर पर नहीं हो रही, कोई इनके साथ जो है अभी तक मुतालबात के लिए नहीं आया, अभी भी जो वुकला है वो अदालतों के बाहर सरापा एहतजाज बने हुए। कुछ अदालतों के जो है बाहर के इलेक्शन भी होने को है, जिसकी वजह से वुकला काफी तौर पर मुतहरिक हो गए और इनकी पूरी कोशिश है कि वो जैसे तैसे है इस दफा अपने हाईकोर्ट बेंच का जो मुतालबा है उसको फिल फोर जो है पूरा करवाए। लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनका कहना है कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है, अपने साइलिन के साथ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बेबहा जो केसेस है वो या तो पेंडिंग रहते हैं या वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। तो हाईकोर्ट बेंच का जो कयाम है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम इस मुतालबे को पूरे करवाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। इसके लिए वो तोड़ फोड़ भी करें। अभी भी इनके हाथों में डंडे मौजूद हैं और जो है यहाँ पर जो राहगीर है उनके साथ भी वो जो जाने में उनके साथ कर रहे हैं। और शाइस्ता शेख, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रही थी। मोहम्मद असलम हमारे साथ गुजरावाला से मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।